भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन चार परिस्थितियों में स्त्री से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है जब देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करते करते भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद को देखकर कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आइए, आपका स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से आए हैं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था। तभी मेरे मन में एक प्रश्न जागृत हो उठा है, इसलिए मेरे उस प्रश्न का निवारण करने की कोशिश करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी प्रश्न जागृत हो रहा है, आप निसंकोच होकर पूछे, हमें आपके प्रश्न का उत्तर देकर खुशी होगी। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, किन परिस्थितियों पर स्त्रियों तथा पुरुषों को कभी प्रेम नहीं करना चाहिए? दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस प्रश्न से सभी स्त्रियों तथा पुरुषों को पता चल जाएगा कि कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए और कौन सी परिस्थितियों में प्रेम करना चाहिए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप अति शीघ्र बताइए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रश्न को जानने से पहले आपको प्राचीन काल की एक कथा सुनाता हूँ। जो स्त्री तथा पुरुष इस कथा को मन और ध्यान लगाकर पूरा सुनते हैं, वह समझ जाते हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियों में प्रेम नहीं करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आरंभ करते हैं। कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में श्याम नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और सत्यवादी राजा था। उसके राज्य में ना कोई गरीब था और ना ही कोई भूखा प्यासा रहता था। राजा श्याम के यहाँ एक ब्राह्मण था, जिससे बिना बना कोई काम करवाए ही राजा उसे मंत्री जितना वेतन दिया करते थे। फिर दोस्तों, जब वह ब्राह्मण बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमको बिना काम के राजा का धन खाते खाते जीवन बीत गया, लेकिन हमसे कोई काम नहीं लिया। राजा साहब वेतन तो हमें एक मंत्री के बराबर देते हैं, लेकिन वह कोई काम हमसे नहीं करवाते हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हम राजा के एहसानों से मुक्त हो जाएं, और मुक्त हम तभी हो पाएंगे जब राजा हमसे कोई काम करवाएंगे। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव मुनि नारद, यह सोचकर वह ब्राह्मण सीधा राजा के दरबार में गया और बोला, हे महाराज, आपका वेतन खाते खाते हमें बहुत वर्ष बीत गए हैं, परंतु आज तक आपने हमसे नौकरी का कोई काम नहीं लिया है। हम ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए हमारी आपसे यह इच्छा है कि आप हमसे कोई काम करवाएं, जिससे हमें अपने आप पर कोई उदार चढ़ा हुआ महसूस न हो। दोस्तों, तब ब्राह्मण की बात सुनकर राजा श्याम कहने लगे, देखिए ब्राह्मण जी, वैसे तो हमारी यह प्रतिज्ञा है कि हम किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं कराते, लेकिन आज आप ज़्यादा कह रहे हैं तो हम आपको एक काम बता रहे हैं, आप उसे कर लाना। आप हमारे काम के रूप में गंगा स्नान करिए और छोटे से डिब्बे में हमारे लिए भी गंगा जल लेते आना, यही आपकी नौकरी होगी। तब दोस्तों, राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और वह तुरंत अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, मैं आज राजा के कहने से गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, यदि आप गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो मैं आपके जाने के बाद अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? आप तो जानते ही हैं कि मैं आपके दर्शन के किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। तब ब्राह्मण कहता है, देखो, मैं अपनी एक तस्वीर दीवार पर बना देता हूँ, तुम इस तस्वीर के दर्शन करके भोजन कर लिया करना। 3-4 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं आ ही जाऊँगा। इतना कहने के बाद ब्राह्मण देव गंगा स्नान को चल दिए। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जाते जाते वह राजा से कह गया कि मेरी पत्नी घर पर अकेली है, आप उसकी खबर लेते रहना। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण जी, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपकी पत्नी की खबर लेता रहूँगा। फिर इतना कहकर वह ब्राह्मण तो गंगा स्नान करने को चला गया। दोस्तों, इस दौरान राजा श्याम ब्राह्मण के घर की देखभाल करने के लिए एक चक्कर रोज उसके घर पर लगा आते थे। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर ब्राह्मण जी गंगा स्नान करके अभी तक नहीं लौटे। फिर एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण के घर के पड़ोस में आग लग गई।
जिससे लोगों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। अब तो धीरे धीरे आग ब्राह्मण जी के घर में पहुंच गई। तब उस समय वह ब्राह्मणी घर के अंदर दीवार पर बनी अपने पति की तस्वीर के दर्शन कर रही थी। आग जब पूरे घर में फैल गई तो वह ब्राह्मणी अपने पति की तस्वीर के आगे खड़ी हो गई और सोचने लगी, कहीं मेरे पति की तस्वीर आग में ना जल जाए। लेकिन उस तस्वीर के साथ ही साथ ब्राह्मणी भी जलकर मर गई। फिर दोस्तों, राजा को जब खबर मिली तो राजा भागता हुआ आया और ब्राह्मणी को मरा देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा, यह क्या अनर्थ हो गया। अब वह ब्राह्मण मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। राजा इसी सोच में बैठा था कि इतने में गंगा स्नान करके ब्राह्मण भी लौट आए। तब घर जाकर उसने देखा कि आग में जलकर ब्राह्मणी मर चुकी है। तो वह ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और राजा से बोला, हे महाराज, गंगा स्नान को जाते समय मैंने आपसे कहकर गया था कि मेरी पत्नी की खबर लेते रहना, लेकिन आपने मेरी पत्नी की खबर नहीं ली, इसलिए वह आग में जलकर मर गई। मैं तुम्हें श्राप अवश्य दूंगा। दोस्तों, फिर ब्राह्मण देव को क्रोधित देखकर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे ब्राह्मण देव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने आपकी पत्नी की खबर ली थी, लेकिन आपकी पत्नी दीवार पर बनी हुई तस्वीर को बचाने के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली, इसलिए वह जल गई। अब जो होना था वह तो हो गया। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं आपकी पत्नी को जीवित करने का प्रबंध करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आप बस हमें 1 महीने का समय दीजिए। तब इतना कहकर राजा ने ब्राह्मणी के लाश को तेल में रखवा दिया और कहा, आप 1 महीने का इंतजार करें। फिर राजा श्याम अपना राजकाज मंत्री के भरोसे छोड़कर अमृत की तलाश में चल दिए, जिससे कई दिनों के बाद चलते चलते राजा एक गांव में पहुंचे। वहां एक घर के द्वार पर चबूतरा बना हुआ था, जिससे विश्राम करने के लिए राजा उस चबूतरे पर बैठ गए। उस घर में एक बूढ़ी माँ और बहू 2 प्राणी रहते थे। बूढ़ी माँ का बेटा बहुत दिनों से काम के लिए बाहर चला गया था, लेकिन जब से वह गया तब से वह घर लौट कर नहीं आया था। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बूढ़ी माँ का बेटा देखने में एकदम राजा श्याम की तरह लगता था, जिससे राजा को द्वार पर बैठा देख वह स्त्री उन्हें अपना पति समझ बैठी और उसने अपनी सास से कहा, हे माँ, द्वार पर बैठा व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे वह हमारा पति हो। यह सुनकर के बूढ़ी माँ भी दौड़कर घर से बाहर द्वार पर आई और राजा को ही अपना बेटा समझकर उसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा, तू इतने दिनों तक कहाँ था? तेरी याद करते करते मैं तो बूढ़ी हो गई और बहू भी दिन रात तेरे बारे में सोचकर व्याकुल रहती थी, पर तूने आज तक हमारी खबर नहीं ली। दोस्तों, उस सास और बहू की बातें सुनकर राजा गहरी सोच में पड़ गया और कहने लगा कि कैसी बला मेरे गले पड़ गई है। मैं तो अमृत की तलाश में निकला था, पर मैं यहाँ किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। फिर राजा ने उन्हें समझाया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हो गया है, तुम्हारा बेटा कोई और है। तुम अपने बेटे का पूरा हाल मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा, मेरा पुत्र 14 वर्ष की उम्र में विवाह करके चला गया और आज 25 वर्ष हो गए हैं। उसकी पत्नी उसकी चिंता में सूखकर पतली हो गई है, पर वह अभी तक लौट कर नहीं आया। दोस्तों, फिर राजा कहने लगा, तुम्हारा बेटा किस देश में रहता है? क्या आपको कुछ अता पता है? तब बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, महाराज, दक्षिण दिशा राज्य में एक चंद्र प्रताप नाम का राजा है, जो 1 किलो सोना रोज गरीबों को दान करता है। उसी राजा के पास मेरा बेटा नौकरी करता है और उसका नाम मृत्युंजय है। दोस्तों, राजा श्याम बूढ़ी माँ और उसकी बहू को दिलासा देकर वहाँ से चले गए कि वह बहुत जल्द तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम चिंता ना करो। फिर राजा श्याम ने शीघ्र ही राजा वीर प्रताप के राज्य में पहुँच गया और द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, मृत्युंजय नाम के एक व्यक्ति को बुला दो जो राजा का सेवक है। मैं उनके गांव से आया हूँ, मेरा नाम श्याम है। फिर द्वारपालों ने जैसे यह खबर मृत्युंजय को दी तो मृत्युंजय तुरंत भागता हुआ द्वार पर आया और श्याम को अपने कक्ष में बुला कर ले गया और उसकी खूब खातिरदारी करी। फिर राजा श्याम ने बताया, हे भाई, जब से तुम अपने घर से चले आए हो तब से तुमने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। तुम्हारी माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है।
अब जल्दी से जल्दी आप जाकर अपनी माँ और पत्नी से मिलिए। दोस्तों, तब मृत्युंजय कहता है, हे मित्र, क्या बताऊं, राजा साहब मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देते। ना तो वह मुझे छुट्टी देते हैं और ना इस्तीफा लेते हैं। मैं क्या करूं? राजा श्याम कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम राजा से कहना कि मैं घर जा रहा हूं। मेरे बदले मेरे स्थान पर मेरा भाई काम करेगा। दोस्तों, फिर मृत्युंजय ने वैसा ही किया। उसने राजा को जाकर सारी बात बता दी। गांव से मेरा भाई आया है, मेरी पत्नी और मेरी माँ की तबीयत खराब है। मेरे स्थान पर मेरा भाई आपके यहाँ काम करेगा और 1 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। दोस्तों, फिर राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली और उसे घर जाने की अनुमति दे दी। अब मृत्युंजय की जगह पर राजा श्याम काम करने लगा, जिससे वह रोजाना रात में राजा के कक्ष में पहरा देता था। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। राजा श्याम स्वयं एक राजा होकर भी दूसरे के स्थान पर नौकरी कर रहा था। राजा चंद्र प्रताप हर रोज आधी रात के समय नगर से बाहर एक देवी के मंदिर में जाता था। वहाँ एक गर्म तेल की कढ़ाई रखी थी और वह देवी राजा चंद्र प्रताप को पकड़कर उस तेल की कढ़ाई में डाल देती थी। जब वह उसमें तला जाता था तो देवी उसे निकाल कर खा जाती थी और फिर उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके उन पर अमृत छिड़ककर उसे जीवित कर देती थी। उसके बाद 1 किलो सोना देकर उसे वापस भेज देती थी। फिर राजा अगले दिन वही 1 किलो सोना गरीबों को दान में दे देता था। फिर एक दिन राजा श्याम ने सोचा कि राजा इतना सोना कहाँ से लाता है, इसका पता लगाना चाहिए। अब तो आधी रात के वक्त जब राजा चंद्र प्रताप देवी के मंदिर में गए तो पीछे पीछे राजा श्याम भी चला गया और छिपकर सब घटनाक्रम को देखता रहा। सोचने लगा, अरे वाह, इतना कष्ट उठाकर राजा सोना प्राप्त करता है और उसे दान भी कर देता है, क्यों न इस राजा का कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। दोस्तों, यही सोचकर राजा श्याम ने अगले दिन एक व्यक्ति से कुछ पकवान, इत्र, सुगंधित वस्तुएं मंगवाई और तरह तरह के स्वादिष्ट मसाले भी मंगवाए। फिर उसने उन मसालों और पकवानों को अपने पेट को काटकर उसमें भर लिया। जब आधी रात का समय हुआ तो राजा ने अपने कुछ लोगों को बुलाकर राजा चंद्र प्रताप को मूर्छित करवा दिया और उसकी जगह स्वयं मंदिर में चला गया। रोज की तरह देवी ने उसी तरह पकड़कर उसे भी तेल की कढ़ाई में पटक दिया। जब राजा तला गया तो देवी ने उसे निकालकर खाना शुरू किया। फिर आज तो उस देवी को हर दिन से अधिक स्वादिष्ट मांस लग रहा था और उसे पूरा खाने के बाद देवी ने उसकी हड्डियां एक जगह पर रखी और उन पर अमृत छिड़ककर उसे जीवित कर दिया। उसके बाद देवी ने राजा से कहा, अरे राजा, आज तो तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है, तुम मुझसे जो चाहे वह मांग लो। दोस्तों, तब राजा श्याम ने देवी से 3 वर मांगे। पहला वर में अमृत का कलश मांग लिया, दूसरे वर में सोना बनाने वाला यंत्र मांग लिया और तीसरे वर में कहता है कि तुम इस तेल की कढ़ाई को पलट करके चली जाओ और आज के बाद किसी मनुष्य को मत खाना। इस प्रकार देवी राजा श्याम को अमृत का कलश और सोना बनाने वाला यंत्र देकर चली गई। इधर राजा श्याम राजा चंद्र प्रताप के वापस लौट गया और उसको स्वस्थ कर दिया। फिर रात के 1 बज चुके थे। जब राजा चंद्र प्रताप की आंख खुली तो वह एकदम से उठकर देवी के मंदिर की ओर भागने लगा और वहां पर जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, केवल कढ़ाई उल्टी पड़ी थी और सोचने लगा, आज मैं सोना कहाँ से दान करूँगा, आज मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि राजा के पास ही धन खत्म हो गया। इसी चिंता में राजा चंद्र प्रताप लौटकर महल में आकर अपने पलंग पर आकर लेट गया। दोस्तों, इधर सुबह जब हुई तो राजा के महल के द्वार पर सोना लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब तो राजा बड़ी चिंता में था कि मैं कहाँ से इन्हें सोना ला कर दूँ, आज सोना तो मिला ही नहीं। तब राजा श्याम राजा चंद्र प्रताप की चिंता को समझ गया था और उसने राजा चंद्र प्रताप से पूछा कि आज आप इतने उदास क्यों हो। तब राजा चंद्र प्रताप ने श्याम को पूरी बात बताई कि मेरे पास सोना ही नहीं है तो दान किसका करूं, आज तक मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। दोस्तों, तब श्याम ने कहा कि आप चिंता ना करो, लो यह सोना बनाने वाला यंत्र है
और मैं मांग लिया है और साथ में अमृत का कलश भी है। राजा चंद्र प्रताप बड़े हैरान थे कि जो काम मैंने आज तक न कर सका वह हमारे इस नौकर ने कर दिया। राजा चंद्र प्रताप को संदेह हुआ कि इतना बड़ा काम कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। फिर राजा चंद्र प्रताप कहने लगा, राजा श्याम को तुम कौन हो, सही सही बताओ। तब अपना सही परिचय देते हुए कहा कि वह एक नगर का राजा श्याम है और मैं एक ब्राह्मणी को जीवित करने के लिए अमृत लेने आया हूँ। आपका दास बनकर दोनों काम हो गए, आपको सोना मिल गया और मुझे अमृत। दोस्तों, तब राजा श्याम का नाम सुनकर राजा चंद्र प्रताप उनसे क्षमा मांगने लगे और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमेशा के लिए मेरा कष्ट दूर कर दिया। आपका जैसा नाम सुना था आप तो वैसे ही हैं। दोस्तों, इसके बाद राजा श्याम वहाँ से चला आया और उस ब्राह्मणी के शव पर अमृत छिड़क कर उसे जीवित कर दिया, जिससे अब तो वह पहले से अधिक सुंदर और जवान हो गई। सुंदर और जवान स्त्री को पाकर ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए और कुछ दिन तो वह दोनों हंसी खुशी से रहते रहे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण देव की स्त्री को बूढ़े पति से नफरत होने लगी और अब तो वह दूसरे पुरुष की कामना करने लगी। दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पति से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री तो वह पहले वाली स्त्री थी जो आग में जलकर मर गई थी। जीवित होने के बाद जब वह जवान हो गई तो उसके भाव विचार पतिव्रता वाले नहीं रहे, लेकिन ब्राह्मण देव को तो यही लगता था कि यह उनकी पहले वाली ही स्त्री है। ऐसा सोचना उनकी भूल थी। उनकी स्त्री ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम कर लिया। एक दिन वह स्त्री अपने प्रेमी के साथ घर में ही थी। दोस्तों, उसी समय ब्राह्मण देव घर में पहुंच गए, जिससे अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ देखकर उस ब्राह्मण ने उसे बहुत डांटा, परंतु उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव आता भी तो कैसे, ब्राह्मण तो बूढ़ा था पर उनकी पत्नी जवान थी। एक दिन वह स्त्री अपने पति को भोजन में विष की औषधि देकर अपने प्रेमी के साथ एक दूसरे नगर में चली गई। फिर इधर उसके पति ब्राह्मण के खाने में विष मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा श्याम ने ब्राह्मण की मृत्यु की खबर सुनी तो वह अमृत का कलश लेकर आए और ब्राह्मण को जीवित किया। फिर राजा ने ब्राह्मण को समझाया और कहा, हे ब्राह्मण देव, जो आयु आपकी भगवान की पूजा पाठ तथा भजन करने की है उसे आप स्त्री के प्रेम में लगा रहे हैं। हर कर्म की एक निश्चित समय सीमा होती है, उसी आयु तक सब कर्म उचित होते हैं। जवान स्त्री को पाकर आपको तो खुशी हुई होगी, परंतु आपको पाकर उसे बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हुई होगी। विवाह संबंध और मित्रता सदैव समान आयु वालों में ही करना चाहिए। हो सकता है भगवान ने आपको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ऐसा किया हो, आपको ईश्वर की भक्ति में जोड़ने के लिए ऐसा किया हो। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तुम्हें तुम्हारे उन 4 प्रश्नों के उत्तर बताते हैं कि कौन सी 4 परिस्थितियों में स्त्रियों से प्रेम नहीं करना चाहिए। 1. जब स्वयं के ऊपर बुढ़ापा आ जाए और आप जर्जर अवस्था में पहुंच जाए। इस अवस्था में स्त्री और पुरुष को भगवान के प्रति समय समर्पित करना चाहिए तथा उनकी पूजा पाठ भजन कीर्तन सुनना चाहिए। 2. जब स्त्री बदचलन हो जाए और वह आपका अपमान करने लगे। 3. जब स्त्री मर्यादाओं को तोड़कर धर्म का विरोध करने लगे। 4. जब स्त्री आपकी बातों का तिरस्कार करने लगे, आपकी बातों पर ध्यान न दे और किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करने लगे। इन परिस्थितियों में स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए मित्रों, वरना जीवन भर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।